आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम सभी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के बारे में जानेंगे। रामनवमी एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है जो भगवान श्री राम के जन्म के अवसर को याद कराता है। इस अवसर के महत्व को समझने के लिए हमें श्री राम के जन्म कथा को सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम इस कथा की शुरुआत करते हैं। रामनवमी पर पुनर्वसु नक्षत्र में श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम के जन्म के समय के दौरान की स्थिति बहुत शुभ थी। इस दिन 5 ग्रह सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि अपनी उच्च राशि में स्थित थे। इन ग्रहों के शुभ प्रभाव से त्रेता युग में राजा दशरथ के यहाँ भगवान विष्णु के अवतार यानी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ज्ञानी, तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र का जन्म हुआ। जगत पालन करता श्री विष्णु ने अपने 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के रूप में अनेकों अविश्वसनीय और अद्भुत लीलाएं रची और अंत में प्रभु ने त्रिलोक विजेता अहंकारी रावण का संहार कर बुराई पर अच्छाई की महाविजय प्राप्त की। श्री राम जी के जन्म दिवस को ही राम नवमी के रूप में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। श्री राम नवमी का त्यौहार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है जो अप्रैल मई में आता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। पौराणिक कथानुसार रामनवमी के ही दिन त्रेता युग में महाराज दशरथ के घर विष्णु जी के अवतार भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म रावण के अंत के लिए हुआ था। श्री राम को लोग उनके सुशासन, मर्यादित व्यवहार और सदाचार युक्त शासन के लिए याद करते हैं। सूर्य वंश में दशरथ नाम के एक राजा थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा, लेकिन राजा दशरथ के कोई संतान न थी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया जिसके प्रभाव से तीनों रानियां गर्भवती हुई और समय आने पर कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत तथा सुमित्रा से शत्रुघ्न एवं लक्ष्मण का जन्म हुआ। चारों राजकुमारों का लालन पालन होने लगा। उन दिनों राक्षसों का बहुत प्रकोप था। एक दिन गुरु विश्वामित्र अयोध्या नगरी पधारे। उन्होंने राजा दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को मांगा जिससे वे अपना यज्ञ निर्विघ्न रूप से संपन्न कर सके। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में चले गए। यज्ञ की रक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी ने ताड़का नामक राक्षस का वध किया और उसी दौरान उन्होंने खरदूषण का भी वध किया। मुनि विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ। उसके बाद मुनि विश्वामित्र दोनों राजकुमार को लेकर मिथिला नगरी की ओर चल पड़े जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित किया था। रास्ते में श्री रामचंद्र जी ने पत्थर की बनी हुई अहिल्या को श्राप से मुक्त करवाया। कुछ दिनों बाद दोनों राजकुमार मुनि विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी पहुंचे। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए यह शर्त रखी थी कि जो भी राजकुमार या राजा शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ वे अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। दोनों राजकुमार विश्वामित्र के साथ जनक के राज्यसभा में सीता के स्वयंवर को देखने गए। प्रतिज्ञा के अनुसार सभी आमंत्रित राजाओं ने शिव जी के धनुष को उठाने की कोशिश की लेकिन सफल न हो सके। यह देखकर राजा जनक को निराशा हुई। तब मुनि विश्वामित्र ने श्री राम जी को आज्ञा दी कि वे धनुष उठाकर प्रत्यंचा कहड़ आए जिससे राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी हो। गुरु जी की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने के समय वह धनुष टूट गया। रामचंद्र जी का विवाह सीता के साथ हुआ। साथ ही लक्ष्मण का उर्मिला से, मांडवी का भरत से और श्रुति कीर्ति का शत्रुघ्न से विवाह संपन्न हुआ। विवाह के कुछ दिनों के पश्चात राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक करने के लिए मुनि से शुभ मुहूर्त निकलवाया। पूरे राज्य में राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। तभी मंथरा नामक दासी के कहने पर कैकेयी ने राजा दशरथ को अपने कोप भवन में बुलाया।
जब राजा दशरथ कैकई के पास पहुंचे तब कैकई ने महाराज दशरथ को उनके वचन की याद दिलाई, जो वचन राजा दशरथ ने कैकई को युद्ध के समय अपनी सहायता करने के बाद दिया था। उस वचन को याद दिलाते हुए कैकई ने कहा, राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक और राम जी को 14 वर्ष का वनवास, यह सुनकर राजा दशरथ मूर्छित हो गए। जब श्री राम जी को पता चला तो वे पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास को जाने के लिए तैयार हो गए। सीता जी और लक्ष्मण जी भी श्री राम जी के साथ वन को चले गए। इधर पुत्र शोक में राजा दशरथ को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। भरत और शत्रुघ्न उस समय ननिहाल में थे। जब वे लौट के आए तो अपनी माता कैकई का मुंह देखना भी स्वीकार नहीं किया। भरत ने राम जी के पास वन में जाकर लौटने की विनती की, लेकिन पिता के वचन को पूरा करने का वास्ता देकर रामचंद्र जी ने भरत को लौटने की आज्ञा दी। तब भरत ने श्री राम जी का खंडाऊ मांगा, जिससे कि उस खंडाऊ को राजगद्दी पर रखकर वे राम जी के सेवक के रूप में राज्य की देखभाल कर सके। माता सीता की दुराचारी रावण से रक्षा करते हुए प्रभु ने अत्याचारी रावण का संहार किया। ये वही राम है जो स्वयं जगत के पालनहार है और दुर्लभ शक्तियों के स्वामी हैं, किंतु उन्होंने एक सामान्य मनुष्य जीवन का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। अत्यंत विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री राम अल्पकाल में ही अयोध्या वासियों के प्रिय हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। युगों युगों के बाद आज भी श्री रामचंद्र के आदर्श व्यक्तित्व, धैर्य, निष्ठा, त्याग एवं पराक्रम को श्रद्धा और सम्मान देते हुए रामनवमी के दिन उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज भी राम भक्त अनन्य आस्था के साथ अपने आराध्य श्री राम का अवतरण दिवस मनाते हैं। साल में 2 बार क्यों मनाई जाती है रामनवमी? भारत में साल में 2 बार रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। पहली चैत्र नवरात्रि में और दूसरी बार शारदीय नवरात्रि में। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि में रामनवमी भगवान राम के जन्म के रूप में मनाई जाती है, जबकि शारदीय नवरात्रि में रामनवमी रावण के वध के रूप में मनाई जाती है। रामनवमी हिंदुओं का एक पवित्र त्योहार है। हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए रामनवमी का महत्व बहुत अधिक है। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन रामनवमी का त्योहार भव्यता के साथ मनाया जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु ने अपने मानव रूप में पृथ्वी पर भगवान राम के रूप में अवतार लिया था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में सूर्यवंशी राज्य में शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि को हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन चैत्र महीने के दौरान चंद्रमा की पूर्णिमा का चरण था। इस दिन को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसलिए इसे पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है।